खफा हो गए मुझसे दिल पर, रो रो के कहती सिपाली सकीना, भैया अकेले पानी न पीना। कब्र असगर पे रो रो के कहती थी मादर, घर चलो शाम होती है असगर। कट गया सर इमामे ज़मन का, अब तो कोई भी सर पे नहीं है वारिस। घर चलो शाम होती है असगर। एक मरतबा मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। अपने जुमला मरहुमीन व मरहुमात ख़ुसूसन बानी मजलिस क़िबला सैयद अख्तर नकी नकवी साहब के जुमला मरहुमीन व मरहुमात, मतवल्ली इमाम बारगाह क़िबला सैयद आरिफ अख्तर काज़मी साहब के जुमला मरहुमीन व मरहुमात और अपने जुमला मरहुमीन व मरहुमात की दराजात की बुलंदी के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाइए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलिब्तहित तहामी अस्सय्यदुल बही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बे अर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद सलावत। वाला इदरतहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा सलावत। अम्मा बादो क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत। हज़रात ज़ी वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर कर्रार, बरादरान अहले सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्ताना मैकदा विलायत, आप हज़रात की सलावात को सुनकर मेरा जी चाहता है कि आप हज़रात की खिदमत में मैं चंद ऐसे जुमले अर्ज़ करूं कि जिन्हें सुनकर आपकी ज़मीन ज़हन इतनी ज़रख़ेज़ हो जाए कि इसमें मारिफत के 5, 12, 14 बीज बोने बिल्कुल आसान हो जाएं। जिस तवज्जो से आप सुन रहे हैं, मैं उसी तवज्जो से आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करूँगा कि याद रखिए कि अल्लाह ने ज़िक्र अली में अजीब चाशनी, अजीब मोहब्बत, अजीब रूहानियत और अजीब अज़मत रखी है कि जब हम ज़िक्र अली करते हैं तो हमें मालूम नहीं हो पाता कि हम अर्श पर चले गए हैं या अर्श वाले इधर आ गए हैं। याद रखिए कि दुनिया को अपने बनाए हुओं पर फ़ख्र है, जबकि हमें अल्लाह के बनाए हुओं पर फ़ख्र है। इसलिए कि दुनिया वालों ने अपने रहबर ख़ुद बनाए, अपने रहनुमा ख़ुद बनाए और उनको वहाँ पर लाकर बिठा दिया कि जहाँ उन्हें नहीं बिठाना चाहिए था या जहाँ उन्हें नहीं बैठना चाहिए था। तो हम दुनिया से पूछते हैं कि दुनिया वालों, तुमने अपने रहबर बना लिए, अपने रहनुमा बना लिए, अपने पेशवा बना लिए, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे रहबर का नाम क्या है।
तुम्हारे राहबर का पता क्या है। इसलिए कि दुनिया अगर हमसे पूछे कि हमारे राहबर का नाम क्या है, हमारे राहबर का पता क्या है, तो आप जानते हैं कि शनाख्ती कार्ड पर दो चीज़ें लिखी होती हैं, एक नाम लिखा होता है, दूसरा पता लिखा होता है। अगर दुनिया हमसे ये पूछे कि हमारे राहबर का नाम क्या है, हमारे राहबर का पता क्या है, तो याद रखिए हमारे राहबर का नाम वो नाम है जो अल्लाह का नाम है, हमारे राहबर का घर वो घर है जो अल्लाह का घर है। या हमारे रहबर का नाम वो नाम है जो अल्लाह का नाम है, हमारे रहबर का घर वो घर है जो अल्लाह का घर है। जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसी अंदाज से आपकी खिदमत में मतालिब को पहुंचाता चलूं। याद रखिए कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलतें जो अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को अता की हैं, कोई इंसान अगर इन फजीलतों को चाहे कि अपनी अक्ल में समो ले, तो याद रखिए कि अली की फजीलतें उन फ़ज़ाइल की हामिल हैं कि अली की फजीलतों को अक्ल में नहीं लाया जा सकता। इसलिए कि शायर ने क्या खूब कहा है कि हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता, हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता, मजहरे औसाफ़े जली हो नहीं सकता। तवज्जो कीजिएगा, हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता, मजहरे औसाफ़े जली हो नहीं सकता। मत तोल उसी अक्ल के मीज़ान में वाइज, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। या जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। चले चलता चलता बताता चलूँ, याद रखिए कि इल्म नफ्सियात की रोशनी में और फ़लसफ़े की रोशनी में ये जो अक्ल है, कि जो मैंने बताया कि जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। इल्म नफ्सियात की रोशनी में, फ़लसफ़े की रोशनी में अक्ल के 4 मंजिलें हैं। अक्ल की एक पहली मंजिल है जिसे अक्ल हुयुलाई कहते हैं, जो कि बचपन की अक्ल कहलाती है। जो माँ की गोद में इंसान को अक्ल मिलती है उसे अक्ल हुयुलाई कहते हैं। इसके बाद अक्ल की जो दूसरी मंजिल आती है इसे अक्ल बिल मलिका कहते हैं। इसके बाद जो अक्ल की तीसरी मंजिल है इसे अक्ल बिल फेल कहा जाता है। इसके बाद अक्ल की जो चौथी और आखिरी मंजिल आती है इसे अक्ल बिल मुस्तफाद कहा जाता है। तवज्जो कीजिएगा इन चारों नामों पे। अक्ल की जो पहली मंजिल है उसे क्या कहते हैं? अक्ल हुयुलाई। इसके बाद अक्ल की दूसरी मंजिल है इसे कहते हैं अक्ल बिल मलिका। इसके बाद तीसरी जो मंजिल है उसे कहते हैं अक्ल बिल फेल। इसके बाद अक्ल की जो चौथी और आखिरी मंजिल है इसे अक्ल बिल मुस्तफाद कहा जाता है। जब ताज़ा ताज़ा बच्चा दुनिया में आता है ना, तो उसकी अक्ल को अक्ल हुयुलाई कहते हैं। याद रखिए कि ये लफ्ज़ हुयुलाई जो है यह हुयुला से मुश्तक है। अब आप कहेंगे हुयुला किसे कहते हैं? हुयुला की उलमा ने तारीफ़ की है कि इंसान के जहन में एक खाका सा उभरता है और फिर मिट जाता है, इसे मालूम नहीं हो पाता। जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी अक्ल अक्ल हुयुलाई होती है। एक खाका सा उसके जहन में उभरता है और मिट जाता है, उसे मालूम नहीं हो पाता कि ये रिश्तेदार उसका कौन सा है, उसका दोस्त कौन है, उसका दुश्मन कौन है। बस एक खाका सा जहन में उभरता है और मिट जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पिघली हुई मोम हो। आप जानते हैं कि अगर पिघली हुई मोम को किसी सांचे में डाल दिया जाए तो वो उसी सांचे में तब्दील हो जाती है। आप पिघली हुई मोम को अगर शेर के सांचे में डालें तो नतीजा क्या होगा? वो शेर के सांचे में ढल जाएगी। अगर इसी पिघली हुई मोम को आप मोर के सांचे में डालें तो वो मोर में तब्दील हो जाएगी। लेकिन मुझे सोच कर ये बताइए कि अगर यही मोम खुश्क हो जाए, ठंडी हो जाए, तो आप अगर किसी सांचे में इसे तब्दील करना चाहें तो क्या करेंगे? इसे तराशना पड़ेगा, इसे खराशना पड़ेगा। तो ये अक्ल की दूसरी मंजिल है कि जिसे अक्ल बिल मलिका कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, मैं बड़े अजीम नुक्ते की जानिब आपको लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जब बच्चा दुनिया में आता है
उसकी अक्ल अक्ल ह्यूलाई होती है, उसके जहन में एक खाका सा बनता है और फिर मिट जाता है। लेकिन अक्ल की ये जो दूसरी मंजिल है कि जिसे अक्ल बिल मलिका कहते हैं, इसमें इंसान को इस चीज़ की तमीज़ हो जाती है कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। लेकिन अक्ल हुलाई वो मंजिल है कि उसके जहन में एक खाका सा बनता है और मिट जाता है। उसे ना किसी रिश्तेदार का पता चलता है, ना किसी बहन का पता चलता है, ना किसी भाई का पता चलता है। याद रखिए कि ये अक्ल की जो पहली मंजिल है इसे अक्ल हुलाई कहते हैं। इसके बाद अक्ल की जो दूसरी मंजिल है इसे अक्ल बिल मलिका कहते हैं। मैं इल्म नफ्सियात की रोशनी में, फ़लसफ़े की रोशनी में आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि कुल्लु मौलूदुन युलदु अलल फित्रा, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हत्ता यकून अबवाहो युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, बाद में ये उसके वालिदैन ही हैं कि जो उसे यहूदी भी बनाते हैं, जो उसे ईसाई भी बनाते हैं, जो उसे मजूसी भी बनाते हैं। यानी माँ बाप की जो आगोश होती है ये सांचे का काम करती है। अगर यहूदी माँ बाप की आगोश मिली, बच्चा यहूदी बन जाता है। अगर ईसाई माँ बाप की आगोश मिली, बच्चा ईसाई बन जाता है। अगर हिंदू माँ बाप की आगोश मिली, बच्चा हिंदू बन जाता है। यानी माँ बाप की आगोश सांचे का काम करती है। जैसा सांचा होता है इंसान वैसा ही तब्दील हो जाता है। अब मैं आपको कहा कि एक मंजिल की तरफ लेकर आना चाहता हूं कि इंसान की अक्ल की पहली जो मंजिल है उसे अक्ल हुलाई कहते हैं। दूसरी मंजिल को अक्ल बिल मलिका कहते हैं कि जिसमें इंसान के अंदर सूझबूझ आ जाती है। अक्ल बिल फेल जो तीसरी मंजिल है इसमें इंसान की अक्ल पुख्ता हो जाती है। अब यही वजह है कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह को अक्ल बिल मलिका और अक्ल बिल फेल की मंजिल में आकर देखा, उन्हें इस्लाम कबूल करते हुए देर लगी, उन्हें रसूलुल्लाह को समझते हुए देर लगी। लेकिन जो बच्चा अक्ल हुलाई की मंजिल में रसूलुल्लाह की आगोश में आ गया वो तस्वीर रिसालत बन गया। जो बच्चा आगोश रिसालत में अक्ल हुलाई की मंजिल में आया वो हूबहू तस्वीर रिसालत बन गया। आप कहेंगे कि तस्वीर रिसालत तो ये बाद में बना, पहले तो ये अल्लाह के घर में आया था। यानी अब शख्सियत एक थी लेकिन इसके सांचे दो थे। इस शख्सियत का पहला सांचा बना अल्लाह का घर, दूसरा सांचा बना रसूलुल्लाह की आगोश। अगर उस घर में आया तो उस घर के मालिक की सिफात का मजहर बन गया। अब जब आगोश रिसालत में आया तो रसूलुल्लाह की सिफात का हामिल बन गया। मैंने कहा कि शख्सियत एक थी, इसमें दोनों की शुबहात हुए। अगर यही हस्ती शबे हिजरत रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोई तो अरबों को शुबा हुआ कि रसूल सो रहा है, और अगर मेराज की शब इसने गुफ्तगू की तो आज तक दुनिया को शक है कि अल्लाह बोल रहा था। सलावत पढ़िए बाबा से बुलंद। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने बताया कि अना एलिया इल इंजील, कि अहले इंजील मुझे एलिया कहते हैं। मैं मुख्तसर एक एक जुमले में बात को आगे की तरफ बढ़ाकर गुफ्तगू को आगे की तरफ बढ़ाऊं ताकि जो अफराद मौजूद नहीं थे वो इस बात तक पहुंच जाएं। मैंने अर्ज किया कि ईसाई पादरी इस लफ्ज़ एलिया के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी ज़माने में आखिरी नबी का जो मददगार बन के आएगा उसे एलिया कहते हैं। फिर मैंने अर्ज किया कि संस्कृत के हिंदू पंडित इस लफ्ज़ एलिया के बारे में कहते हैं कि जो आली हो, जो आली मुकाम हो, जो आली मर्तबा हो, भगवान के बाद जिसके पास सबसे बुलंद मर्तबा होता है उसे एलिया कहा जाता है। फिर कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि बुद्ध मत के रहनुमा महात्मा गौतम बुद्ध इस लफ्ज़ एलिया के बारे में क्या कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक रूहानी हस्ती ख्वाब में मेरे आई, आकर उन्होंने बताया कि मैंने तेरी प्रार्थना को, तेरे योग को, तेरी तपस्या को सफल किया, कबूल किया,
और तू मेरे नाम की माला जपी कर, मेरे नाम की तस्बीह किया कर, और मेरा नाम एलिया है। तू अभी मुझसे नहीं मिल सकता, तू अभी मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मेरे आने का समय, मेरे आने का वक्त अभी दूर है। लेकिन याद रख कि कायनात के सबसे बड़ी इबादत गाह की फटी हुई दीवार से मैं एक बालक के, एक बच्चे के रूप में कायनात में जाहिर होऊंगा। हम कल यहीं तक पहुंचे थे ना। अब आगे क्या कहते हैं? अब आगे महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि उस एलिया ने, उस रूहानी हस्ती ने एक चमकदार तलवार निकाली और क्या कहा कि मैं सिंह हूं। क्या कहा? कि उस रूहानी हस्ती ने एक चमकदार तलवार निकाली और कहा कि मैं सिंह हूं। आप कहेंगे कि ये सिंह किसे कहते हैं? याद रखिए कि सिंह संस्कृत में शेर को कहा जाता है। अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिएगा। संस्कृत में सिंह शेर को कहा जाता है। यानी महात्मा गौतम बुद्ध को उस रूहानी हस्ती ने, उस एलिया ने चमकदार तलवार हाथ में लेते हुए कहा कि मैं सिंह हूं, मैं शेर हूं। मालूम हुआ कि दुनिया के पास दुनिया के सिंह होते हैं और हमारे पास अल्लाह का सिंह है। जुमला बदल कर कहूं कि दुनिया के पास दुनिया के शेर हैं और हमारे पास अल्लाह का शेर है। अब महात्मा गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि उस रूहानी हस्ती ने एक चमकदार तलवार निकाली। अब यहां से यह भी मालूम हुआ कि महात्मा गौतम बुद्ध का यह अकीदा था कि जुल्फिकार आज खलक नहीं हुई, बल्कि जुल्फिकार उस वक्त खलक हो चुकी थी जब साहिब जुल्फिकार खलक हो चुका था। अब आप कहेंगे कि साहब, ये जो महात्मा गौतम बुद्ध को उस रूहानी हस्ती, उस एलिया ने ये जुमला कहा कि उस रूहानी हस्ती ने एक चमकदार तलवार निकाली। चमकदार तो उर्दू और हिंदी का लफ्ज है, अरबी में चमकदार को क्या कहते हैं? तो याद रखिए कि अरबी में चमकदार को नूरानी कहते हैं। यानी महात्मा गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि उस नूरानी हस्ती ने, उस रूहानी हस्ती ने एक नूरानी तलवार निकाली। यानी महात्मा गौतम बुद्ध भी जुल्फिकार के मादी होने का कायल नहीं था, बल्कि नूरानी होने का कायल था। आप जानते हैं ना कि जंग ओहद के अंदर अमीरुल मोमिनीन के हाथ में तलवारें आती थीं और जो भी तलवार आती थी आकर टूट जाती थी। जानते हैं क्यों? उसकी वजह यह है कि अली के हाथ थे नूरानी, तलवारें थी मादी। जब नूरानी हाथ में मादी तलवारें आती थी तो वो टूट जाती थी। अब अल्लाह ने कहा कि हाथ जब नूरानी है तो तलवार भी नूरानी होनी चाहिए। जब हाथ नूरानी हैं तो तलवार भी नूरानी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ आज के पढ़े लिखे साइंस से मुंसलिक अफराद भी तशरीफ़ लाते हैं। किबला आसिफ गर्देजी साहब इंजीनियर हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। किबला शहीर भाई खुद नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आज की टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं, और भी मेरे नौजवान भाई बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इसी बात से मुंसलिक मैं आपको कुछ ऐसे हदिये देता चलूं ताकि आपको अपने मकतब पर फख्र हो कि आप मकतब जाफरिया के मानने वाले हैं, कि जो मकतब साइंस से रिलेट करता है। याद रखिए कि आज के इस दौर में जितनी भी तरक्की हो चुकी है, चूंकि आज के जो नौजवान हैं ये साइंस से वाबस्ता हैं, वो जानते हैं कि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि चांद पर कमंदें डाल रही है। ये इंसान जरा सी कुव्वत और ताकत को हाथ में लेकर जमीन पर जाल बनकर बिछ गया है, आसमान पर कमंदें डाल रहा है। हवा इससे नहीं बची, फजा इससे नहीं बची। इसने जमीन पर अपना जहां पर गिरफ्त हासिल की है, आसमान पर भी गिरफ्त हासिल कर ली है। समंदर की हैबतनाकियों को चैलेंज करके इसने इसकी मौज से मौज टकरा दी है। इसने हुबाब के दिल तोड़ दिए हैं। इसने जव्वे फलक पर उड़ते हुए तायरों को जमीन पर बिस्मिल करके रख दिया है। आज की साइंस ने जर्रे का जिगर चीर के इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालकर दुनिया को लर्ज़ बरअंदाम कर दिया है। ये जरा सी कुव्वत और ताकत है कि जिसको इंसान हाथ में लेकर क्या काम कर रहा है? लोहे को आकाश में उड़ा रहा है, दाने को धरती से उठा रहा है, मोती की आबरू को बचा रहा है। इसी तरह से वाइकिंग अव्वल और दोयम को
इसी तरह से स्टार प्लस को, इसी तरह से जितनी भी आज की टेक्नोलॉजी है, स्पेस की स्पेसशिप्स हैं, उनको फजा में उड़ा रहा है, जिससे देखकर फरिश्तों में हलचल मच गई है, जिसमें गालिबन जिब्रील फरमा रहा है कि फरिश्तों होशियार, ये जन्नत से निकाला हुआ फिर वापस आ रहा है। यानी इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मेहनत साइंस ने कर दी है। अब इसी साइंस का कमाल देखिए, मैंने कहा ना कि आज विलायत अमीर अल मोमिनीन रखने वाले साइंस की नज़र में अपने मकतब को पहचानिए कि आज अक्ल की रोशनी में, फिक्र की रोशनी में, रीज़न की रोशनी में, फ़लसफ़े की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में आज किस दौर को पहचानने की ज़रूरत है। कुरान हमें दावत देता है कि वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि एक कायनात मैंने तुम्हारे अंदर रख दी है, तुम क्यों इसमें गौर व फिक्र नहीं करते। हम बाहर की दुनिया पर गौर व फिक्र करने की बजाय अपने अंदर की कायनात पर अगर गौर व फिक्र करें तो खुदा की कसम ये इतनी बड़ी कायनात है कि अगर हम इसी का मुतालिया करें तो दुनिया इसी के मुतालिया पर भी नातमाम हो जाएगी। आप जानते हैं कि आज की ये साइंस जो कि एटॉमिक माइक्रोस्कोप की साइंस है, इस साइंस के अंदर अगर आप देखें तो साइंस ने साबित कर दिया है कि इस एटॉमिक माइक्रोस्कोप के ज़रिए से आप एटम को देख सकते हैं। अब आप पढ़े लिखे अफराद यहाँ बैठे हैं, आप जानते होंगे कि एटम कितना बड़ा होता है। किबला आसिफ गर्देजी साहब, आप इन्हें बताइए कि एटम कितना बड़ा होता है। साइंस ने यह बात बताई है कि अगर सुई की नोक पर आप किसी पेन के ज़रिए से सिर्फ डॉट लगा दें तो उसके अंदर 30 करोड़ एटम आते हैं, यानी इतना बड़ा होता है एटम। यानी वो माइक्रोस्कोप जो एटम को देख सकती है, साइंस ने इस माइक्रोस्कोप के जरिए से इंसानी बदन के अंदर रूह को तलाश करने की कोशिश की कि हम इस एटॉमिक माइक्रोस्कोप के जरिए इंसानी बदन के अंदर जो रूह है इसे देख सकें। तो साइंस ये बताती है कि वो एटॉमिक माइक्रोस्कोप जो कि एटम को देख पाती है, मैंने कहा कि एक नुक्ते के अंदर 30 करोड़ एटम आते हैं, वो साइंस और वो माइक्रोस्कोप जो 30 करोड़ एटम को देख सकती है, उन्होंने चाहा कि इस एटॉमिक माइक्रोस्कोप के जरिए से बदन के अंदर रूह को तलाश करें। लेकिन वो माइक्रोस्कोप जो एटम को देख सकती है, जब उन्होंने इस बदन के अंदर रूह को तलाश करने की कोशिश की, उन्हें रूह तो नजर नहीं आई, मगर उन्हें इंसानी दिमाग पर वो एक एंटीना नजर आया जो किसी खालिक की खबर देता है। अब वो कहते हैं कि ये एंटीना जो इंसान के दिमाग पर है, जो एक रेशे का, जो एक तार का बना हुआ है, जिसका एक सिरा सूरज से जाकर मिलता है और दूसरे सिरे को अगर उसको खींच कर लाएं तो फिर इंसानी दिमाग पर आकर मिल जाता है। और मैंने कहा कि पढ़े लिखे हजरात यहां तशरीफ फरमा हैं, वो जानते हैं कि जमीन से सूरज का जो फासला है वो 9 करोड़ 30 लाख मील है। यानी वो तार, वो एंटीना के जिसका एक सिरा सूरज तक जाता है, फिर उसे लेकर आए तो इंसानी सर से आकर मिल जाता है। अगर इसके फासले को अगर हम अकाउंट करें, जमा करें, तो कितना बनता है? 18 करोड़ 60 लाख मील। यानी इंसानी दिमाग पर ये जो अल्लाह ने एंटीना बनाया हुआ है कि जिसका एक सिरा सूरज से जाकर मिलता है, फिर आकर दिमाग से मिल जाता है, इसका फासला 18 करोड़ 60 लाख मील है। फिर साइंस ने यह बताया कि ये जो एंटीना जो सिग्नल देता है, किबला आसिफ गर्देजी साहब आप इसकी तौजीह फरमाइएगा बाद में, वो कहते हैं कि ये एंटीना ट्रांजिस्टर भी है, ये ट्रांसमीटर भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पावर हाउस भी है। यानी ट्रांजिस्टर की तरह ये लहरों को कैच करता है और ट्रांसमीटर की तरह ये लहरों को नशर करता है। और चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पावर हाउस है, इसलिए ये कमज़ोर लहरों को ताकतवर बनाकर इंसान के दिलो दिमाग में उतारता चला जाता है। और आप ये बात तो जानते हैं कि आज की साइंस ने ये बात साबित की है कि इस इंसान के अंदर 30, बल्कि एक बात जो इस वक्त ऑथेंटिक है, वो कहते हैं कि 12 बिलियन सेल्स पाए जाते हैं और इंसान ने सिर्फ 7% सेल्स को इस्तेमाल किया है और इतनी तरक्की कर ली है। या आप जितनी भी इजादात, जितनी भी मशीनरी, ये हवाई जहाज़, ये रॉकेट लॉन्चर, ये मिसाइल्स, ये चांद, सूरज, आसमानों पर और स्पेस में जो चीज़ें जाने वाली है, ये एटम बम जो आप देखते हैं, ये सारी की सारी 7% इंसान के दिमाग को इस्तेमाल करने का नतीजा है। बोर तो नहीं हो रहा आप हजरात? एक मरतबा मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें।
इंशाल्लाह मैं मकतब अहले बैत की रोशनी में जब आपको नतीजा दूंगा तो आप अपने मकतब अहले बैत से मुंसलिक होने पर फख्र करेंगे कि आप फ़िक़्ह जाफरिया के मानने वाले हैं। मैंने अर्ज़ किया कि ये 7% सेल्स को इस्तेमाल करके इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है। फिर साइंस ये बताती है कि इन 7% सेल्स को इस्तेमाल करके इंसान एक ऐसी चीज़ को राइज करने में कामयाब हुआ है कि जिसे टेलीपैथी कहा जाता है। टेलीपैथी जानते हैं किसे कहते हैं? यानी अगर कोई शख्स इस टेलीपैथी की प्रैक्टिस कर ले, अगर मैं टेलीपैथी की प्रैक्टिस कर लूँ और आपके सामने मिंबर पर आकर बैठ जाऊँ तो मुझे 1 घंटा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ मिंबर पर आकर बैठूँगा या आपके सामने आकर खड़ा हो जाऊँगा, आपकी तरफ सिर्फ देखूँगा, जो कुछ मेरे जहन में होगा आपके जहन में मुंतकिल हो जाएगा। यानी क्या नतीजा निकला? यानी इर्तिकाज़ तवज्जो, आपके जहन की लहरों को अपने जहन की लहरों के साथ मिलाकर अपने अफकार को आपके जहन में मुंतकिल कर दूंगा। हत्ता कि यह बात भी साबित है कि मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर एक तालिब इल्म ने कमरे इम्तिहान के अंदर बैठे दूसरे तालिब इल्म को बगैर किसी डिवाइस के सिर्फ इस टेलीपैथी के जरिए उस किताब का इम्तिहान हल करवा दिया जो किताब उसने पढ़ी भी नहीं थी। तवज्जो कर रहे हैं ना आप हजरात? इसी तरह से आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर में मुख्तलिफ एजेंसियाँ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि ये जासूसी आलात जो आजकल के आ चुके हैं, अगर कोई वायरलेस लेके जाएगा तो भी पकड़ा जाएगा, अगर कोई कैमरा लेके जाएगा तो भी पकड़ा जाएगा, अगर कोई मोबाइल लेके जाएगा तो भी पकड़ा जाएगा, अगर कोई ख़त लेकर जाएगा तो भी पकड़ा जाएगा। तो उनको आज के इस दौर में टेलीपैथी की प्रैक्टिस करवा कर भेजा जाता है कि जाओ और प्रैक्टिस करके एक मुकाम पर बैठकर, चाहे तुम मॉस्को के अंदर हो, चाहे तुम लंदन के अंदर हो, चाहे तुम अमेरिका के अंदर हो, चाहे तुम जर्मनी के अंदर हो, एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर बैठे हुए शख्स को अपने जहन की लहरों के जरिए से अपने पैगाम को पहुंचा दो। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है? अब उन्होंने बताया कि इस टेलीपैथी की प्रैक्टिस इस तरह करवाई जाती है कि दीवार पर सामने एक गोल दायरा बना दिया जाता है और सामने वाले को कहा जाता है कि इसकी तरफ तवज्जो से देखो। मुसलसल देखने के बाद इंसान की नज़र इतनी कवी हो जाती है, इतनी ताकतवर हो जाती है कि उसकी नज़र इधर उधर जाती ही नहीं है। उसकी नज़र इतनी कवी हो जाती है, इतनी ताकतवर हो जाती है कि उसके दिमाग से, उसकी आंखों से लहरें निकलती हैं और उसके मरकज़ से जाकर टकरा कर उसको वो पैगाम पहुंचा देती हैं। बस बात को मुख्तसर कर रहा हूं। हत्ता कि मॉस्को की एक खातून ने टेलीपैथी की प्रैक्टिस को करके फ़ज़ा के अंदर एक पेंसिल को फेंका और उसकी तरफ तवज्जो से देखा। जैसे ही उसकी तरफ तवज्जो से देखा तो वो पेंसिल हवा में मुअल्लिक होकर रह गई। यानी उसकी नज़र के अंदर इतनी ताकत पैदा हो गई कि उसने पेंसिल को हवा के अंदर मुअल्लक कर दिया। उसकी आंखों से, उसके दिमाग से लहरें निकली कि जिसने उन्हें हवा में मुअल्लक कर दिया। आज दुनिया हमसे पूछती है कि साहब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, साइंस ने हमें क्या क्या दे दिया। साइंस ने हमें मोबाइल भी दे दिए, साइंस ने हमें कैमरा भी दे दिया, साइंस ने हमें जहाज़ भी दे दिए, साइंस ने हमें हर तरह की टेक्नोलॉजी दे दी, लेकिन मकतब जाफरिया ने हमें क्या दे दिया? मैं कहूँगा खुदा की कसम, जितना मकतब जाफरिया ने हमें दिया है कायनात में किसी शय ने हमें नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि यही टेलीपैथी की प्रैक्टिस कि जिसे साइंस ने टेलीपैथी कहा है, मकतब जाफरिया में उसी को नमाज कहते हैं। यानी हम अपने जहन को मुर्तकिज करते हैं, तवज्जो दिलाते हैं ताकि हमारा जहन इधर या उधर ना जाने पाए, और वो दायरा कि जिसके जरिए से हम अपने जहन को इर्तिकाज़ तवज्जो दिलाते हैं, उस दायरे को मकतब जाफरिया में सजदेगाह कहा जाता है। यानी वो सजदेगाह नहीं बल्कि टेलीपैथी की प्रैक्टिस है कि जिसे हम करके अपनी नजर में, अपने दिमाग में इर्तिकाज़ तवज्जो पैदा कर सकते हैं। इसी तरह दुनिया ये देखती है कि आज आप अंधे देखते हैं कि जिनकी नज़र काम नहीं करती, वो क्या काम करते हैं कि वो अपनी उंगली के इशारे से चलते चले जाते हैं। अगर वो किसी की तरफ उंगली का इशारा कर दें तो वो बता सकते हैं कि इस शख्स के खदोखाल क्या हैं, इसकी रंगत क्या है, ये कितने कद काट का है। अब दुनिया ये हमें कहती है और समझती है कि शियों को क्या हो गया है, ये नमाज पढ़ लेते हैं और खड़े होकर नमाज के बाद
कभी एक जानिब उंगली करके कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कभी दूसरी जानिब खड़े होकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या बना रसूल अल्लाह, कभी फिर रुख मोड़कर कहते हैं अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा, फिर रुख मोड़कर कहते हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान। दुनिया समझती है कि हमारी उंगली घूम रही है। याद रखिए कि हमारी उंगली नहीं घूमती, बल्कि हमारी उंगली हमारे टारगेट से मिलाकर हमें कहती है कि हमारा राबिता उस टारगेट के साथ होता है कि जिसके साथ हम राबिता करना चाहते हैं। यानी हम अपनी उंगली का इशारा करते हैं। ये उंगली हमें कभी मदीने से जाकर मिलाती है, कभी करबला की तरफ राब्ता करवाती है, कभी नजफ की जानिब राब्ता करवाती है, कभी कुम की जानिब राब्ता करवाती है और कभी मशहद की जानिब राब्ता करवाती है। तो मैंने कहा कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। मैं अपने मौजू की तरफ वापस पलट आऊं। इतनी तरक्की साइंस ने कर ली है। इतनी तरक्की के बावजूद अगर हम देखें कि आज के इंसान ने चांद पर कमंदे डाल ली हैं, लेजर बना लिया है, लेकिन याद रखिए कि मालूम हुआ कि साइंस कितनी भी फॉरवर्ड हो जाए, लेकिन अलूम अहले बैत के मुकाबले में फिर भी बैकवर्ड नजर आएगी। याद रखिए कि आज की साइंस तो चांद तक पहुंच रही है ना। हमारे रसूल का एजाज ये है कि हमारे रसूल ने अपनी उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया था। इसलिए कि रसूल वो होता है कि जिसके पास इल्म लदुन्नी होता है, जिसका इल्म, जिसका मौजज़ा महदूद नहीं बल्कि लामहदूद हुआ करता है। जब नबी के अंदर ये सिफत पाई जाती है तो लाजमी अमर यह है कि नबी के नायब के अंदर भी यही सिफत पाई जाती हो। जब नबी के अंदर यह कमाल पाया जाता है तो नबी के जानशीन के अंदर भी यही कमाल पाया जाना चाहिए। मैंने अर्ज किया कि महात्मा गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि उस रूहानी हस्ती ने एक मर्तबा अपनी तलवार निकाली और चमकदार तलवार निकालकर कहा कि मैं सिंह हूं, मैं शेर हूं। अब तारीखें बताती है कि अमीरुल मोमिनीन मदीने में तशरीफ फरमा थे। मदीने के बाहर अमीरुल मोमिनीन टहलते हुए अकेले चले जा रहे थे कि एक फील बदमस्त की मानिंद शख्स आ रहा था कि जिसके सर पर खोद था, बदन पर ज़िरा थी, असलहे से लेस था, हथियारों से डूबा हुआ। उसके पास नेज़ा भी था, खंजर भी था, चाकू भी था, तरकश भी था, कमान भी था। सब चीज़ों से लेस होकर अमीरुल मोमिनीन के पास से गुजरा। जैसे ही मौला के पास से गुजरा ना, तो एक मर्तबा मौला की जानिब देख कर कहता है कि ऐ शख्स मुझे बता, मदीने के अंदर अली कौन है। अब मौला ने यह नहीं बताया कि मैं ही अली हूं, बल्कि मौला ने बताया कि तू बता तुझे अली से क्या काम है। कहने लगा कि मुझे यमन के काफिर बादशाह ने भेजा है कि अली का सर लेके आ। तू अली का सर लेके आ, मैं तुझे मुंह मांगी मालो दौलत भी दूंगा और अपनी बेटी से तेरी शादी भी कर दूंगा। अब आप कहेंगे कि उसे अली से क्या दुश्मनी थी। याद रखिए कि जिसे अल्लाह ने मुकाम मर्तबा अता किया हो, दुनिया को उसी से दुश्मनी होती है। अब वो कहने लगा कि मुझे अली का पता बता दो। मौला ने कहा क्या काम है। कहना लड़ना चाहता हूं। मौला ने कहा पहले मेरे से मुकाबला कर ले, फिर जाके मदीने में अली से भी मुकाबला कर लेना। अब मौला की जानिब देखकर कहता है कि ऐ शख्स तू निहत्ता होकर मुझे ललकार रहा है। मौला ने कहा मुकाबला कर। अब उसने एक मर्तबा अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर मौला पर हमला करना चाहा। जैसे ही उसने हमला करने के लिए अपने हाथ को उठाया, मौला ने उसका बाजू पकड़कर तलवार उसे छीनकर जमीन पर फेंक दी। फिर उसने नेज़ा पकड़ा, मौला ने नेज़ा भी पकड़कर खींच के जमीन पर रख दिया। उसने इसी तरह से खंजर और चाकू के जरिए से हमला करना चाहा, मौला ने वो भी छीनकर जमीन पर फेंक दिया। मालूम हुआ कि शुजाअत उसे कहते हैं कि जो बगैर हथियार के लड़ी जाए। और याद रखिए कि शुजाअत उसे कहते हैं जो बगैर हथियार के मैदान जंग में आकर लड़ी जाए। फिर जब मौला ने सारे के सारे हथियार उसे छीन लिए ना, तो अब बजाय लड़ने के जमीन पर बैठकर वो रोने लगा। अब जैसे ही वो रोने लगा तो मौला ने उसकी तरफ देखकर इरशाद फरमाया कि याद रख, मैदान जंग में बहादुर कभी रोया नहीं करते। मैं कहूंगा शायद इसीलिए करबला के मैदान में अली असगर ने मुस्कुरा कर बता दिया कि मेरे दादा ने जो कहा था वो सच कहा था कि बहादुर कभी मैदान जंग में रोया नहीं करते। इसीलिए मैं मुस्कुरा कर बता रहा हूं कि जो मेरे दादा ने कहा था वो सच कहा था कि बहादुर कभी रोया नहीं करते, और मैं मुस्कुरा कर बता रहा हूं कि मैं बहादुर हूं। अब मौला ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है।
कहने लगा दिल में अरमान लेके आया था कि अली से मुकाबला करूंगा, अली का सर लेकर यमन के बादशाह के पास जाऊंगा, यमन के बादशाह की बेटी से शादी भी करूंगा और उससे इनाम और मालो दौलत भी वसूल करूंगा। मौला ने कहा अच्छा तेरी ये दो ख्वाहिशें हैं कि तू मालो दौलत चाहता है, तू यमन के काफिर बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता है, ले मैंने तेरी दोनों की दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी। अब जब तू यमन के काफिर बादशाह के मुल्क में वापस जाएगा ना तो वो तुझे मालो दौलत भी अता करेंगे और यमन के काफिर बादशाह की बेटी से तेरी शादी भी हो जाएगी। कहने लगा वो कैसे? मौला ने कहा बस जो मैं कह रहा हूं इस चीज़ का तू इकरार कर ले। कहने लगा क्या? फरमाया कि तू पहले मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार करते कह ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मेरे रसूल की रिसालत का इकरार करते हुए कह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर मेरी अली की विलायत का इकरार करते हुए कह व अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। फिर मेरी विलायत का इकरार करते हुए क्या कहे? व अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। आप कहेंगे साहब ये मौला ने अपनी ही विलायत का उससे क्यों इकरार करवाया? मैं हाथ जोड़कर मौला से कहूंगा कि मौला आपने अपनी विलायत का इकरार उससे क्यों करवाया? मुमकिन है मौला जवाब दें कि मैं अपनी जानिब से थोड़ा अपनी विलायत का इकरार कर रहा हूं। रसूलुल्लाह ने गदीर के मैदान में कहा था मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। इसीलिए तो शायर ने कहा है किया था अहद विलायत अली से तुमने कहीं, किया था अहद विलायत अली से तुमने कहीं, मगर तुम्हारे सगीरो कबीर भूल गए। वो 30 पारों का कुरान तो हिफ्ज कर डाला, वो 4 हरफों का लफ्ज गदीर भूल गए। यानी दुनिया को सबकी सब चीजें याद रही मगर लफ्ज गदीर को भुला दिया, जो 4 हरफों का था उसको भुला दिया गया। अब जब उसने अमीरुल मोमिनीन की विलायत का इकरार किया, सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, फिर रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार किया, फिर उसके बाद जब अमीरुल मोमिनीन की विलायत का उस शख्स ने इकरार कर दिया तो अब मौला ने कहा कि मेरी जानिब देखना, अब क्या मौजज़ा तेरे लिए मैं रूनुमा करने लगा हूँ। एक मरतबा मौला ने उसी की तलवार को ज़मीन से थामा और एक मरतबा फ़ज़ा के अंदर इस तरह से हाथ को लहराया। अब उसने क्या मंजर देखा कि सामने तख्त पर यमन का काफिर बादशाह बैठा हुआ है। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने अपनी तलवार को उठाया और एक मरतबा फ़ज़ा में हमला किया। जैसे ही हमला किया तो यमन के काफिर बादशाह की उसी वक्त मौत हो गई। अब दुनिया हमसे जानते हैं क्या कहती है? दुनिया कहती है कि आप शिया ये कहते हैं कि आपका 12वां इमाम आएगा, वो काबे से नमूदार होगा और दुनिया के हर काफिर को, हर मुनकिर का खात्मा कर देगा। ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ काबे की छत पर खड़ा होकर आखिर हर काफिर को कैसे मार देगा? मैं कहूँगा इसी तरह मारेगा जिस तरह अली ने मदीने में रहकर यमन के काफिर बादशाह को मार दिया था। तो जब मदीने में रहकर पहला अली यमन के काफिर बादशाह को मार सकता है तो आखिरी अली कैसे हर काफिर को नहीं मार सकेगा? तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा कि महात्मा गौतम बुद्ध ने क्या कहा? बात आपके ज़हनों में है ना कि महात्मा गौतम बुद्ध ने क्या काम किया, क्या कहा? कहा कि उस रूहानी हस्ती ने अपनी चमकदार तलवार निकाली और कहा कि मैं सिंह हूं, भगवान ने मुझे अपना शेर बनाकर भेजा है। और फिर महात्मा गौतम बुद्ध की जानिब खिताब करते हुए एलिया कहते हैं कि ऐ महात्मा गौतम बुद्ध, मैं तुझे अपना गोला, अपना चेला बनाकर भेज रहा हूं ताकि तू संसार के अंदर जाए और जाकर संसार के अंदर गुनाहों से दुनिया को बचाए। अब जब ये जुमला कहा तो फिर एलिया ने क्या कहा? फिर महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि उस रूहानी हस्ती, उस एलिया ने क्या कहा? उस रूहानी हस्ती, उस एलिया ने कहा कि जब भी तुझ पर कष्ट कठिन आ जाए, जब भी तुम पर मुश्किल वक्त आ जाए तो तुम मेरा नाम एलिया को लेना, मैं तेरी हर मुश्किल को आसान कर दूंगा। मालूम हुआ कि हर राहबर, हर रहनुमा, हर पेशवा की जो मदद करता रहा उसे दुनिया एलिया कहती है और हम उसे अली कहते हैं। अब दुनिया कहती है
और महात्मा गौतम बुद्ध की तारीख में भी ये लिखा है कि महात्मा गौतम बुद्ध पर वो मुश्किल कठिन वक्त आया। जब मुश्किल वक्त आया तो महात्मा गौतम बुद्ध ने जानते हैं क्या काम किया? अपने हाथों को उठाया, अपने हाथों को उठाकर दुआ की कि ए प्यारे के प्यारे एलिया, ए प्रीतम के प्रीतम एलिया, ए सब पर गालिब आने वाले एलिया, ए परमात्मा के शेर एलिया, मुझे अपना जलवा दिखा। अगर तूने मेरी दस्तगीरी ना की तो दुनिया की लूमड़ियां मुझे आकर खा जाएंगी। फिर अगला जुमला क्या कहा? कहा कि ए एलिया आकर मेरी मदद कर, तेरा नाम परमात्मा का नाम है, तुझे देखना परमात्मा को देखना है, तुझे देखना 1000 परमात्माओं के बराबर है, तू ही हर मुश्किल का हल करने वाला है, मुझे अपना जलवा दिखा। अब तारीख ये बताती है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने हाथों को उठाकर 3 मरतबा कहा, जे एलिया, जे एलिया, जे एलिया। यानी अपने मानने वालों को महात्मा गौतम बुद्ध ने बताया कि जब भी तुम पर मुश्किल हो तो तुम एलिया का नाम लेना, तुम्हारी मुश्किल टल जाएगी। मैं शान हुसैन वालों से भी कहूंगा कि जिस एलिया को महात्मा गौतम बुद्ध ने बुलाया और आकर उन्होंने उनकी मदद की और हर मुश्किल उनकी टल गई, बस आप पर भी जब मुश्किल टल आए आप भी इस एलिया का नाम लीजिएगा, आपकी हर मुश्किल टल जाएगी। सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। मैंने कहा कि हर नबी की, हर रहबर की, हर रहनुमा की, हर वली की, हर नबी की, हर रसूल की मदद करने वाले अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। इसलिए कि मौला खुद फरमाते हैं कि अना लज़ी नसरतुल अंबिया सिर्रन, कि तमाम अंबिया की मदद करने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन ने खुद फरमाया कि हर ज़ुबान में, हर मुल्क में, हर कौम में मेरा नाम अलग है। हर कौम में, हर मुल्क में, हर ज़ुबान में मेरा नाम तो अलग है, मगर मेरी शख्सियत एक ही है। इसीलिए मौला फरमाते हैं कि अना एलिया अल इंजील, अना ताबुत तौरात, अना आर्या ज़बूर, अना अली अल कुरान। कि अहले इंजील मुझे एलिया कहते हैं, अहले तौरात मुझे ताब कहते हैं, अहले ज़बूर मुझे आर्या कहते हैं और अहले कुरान मुझे अली कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ पर मौजूद आप हज़रात की खिदमत में मैंने अर्ज़ किया कि विलायत अमीरुल मोमिनीन है, ये इख्तियार है जो अल्लाह ने अली को अता किया है, वहीं पर तज़किया नफ्स भी है। हमें इन फ़ज़ाइल को सुनकर सिर्फ खुश नहीं होना, बल्कि इन फ़ज़ाइल को सुनकर साथ साथ अहले बैत की तालीमात पर भी अमल करना है, ताकि हमारा तज़किया नफ्स हो सके, हम अहले बैत के करीब हो सकें। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिए कि जब हमारे छठे इमाम दुनिया से जाने लगे ना, तो छठे इमाम दुनिया से जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो इमाम के एक सहाबी हैं कि जिनका नाम है अबू बसीर। अबू बसीर को जब इत्तला मिली कि इमाम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, तो अब अबू बसीर जब मदीने में तशरीफ़ लाते हैं और इमाम के घर वालों से आके ताज़ियत पेश करते हैं, एक पर्दा दरमियान में हायल कर दिया गया। छठे इमाम की ज़ौजा, इमाम की आलो औलाद, रिश्तेदार पर्दे के दूसरी जानिब आकर बैठ गए। अब एक तरफ जनाब अबू बसीर इमाम के सहाबी तशरीफ़ फरमा हैं। इमाम के सहाबी जनाब अबू बसीर ने क्या कहा? कहा कि जब इमाम दुनिया से जाने लगे तो क्या इमाम ने कोई दुनिया से जाते हुए वसीयत भी की थी? कहा कि हाँ। इमाम की ज़ौजा जनाब हमीदा खातून ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जब इमाम सादिक दुनिया से जाने लगे तो इमाम ने एक वसीयत की थी। कहा क्या? कहा कि इमाम ने वसीयत की थी कि जब अबू बसीर मुलाकात करने के लिए आए ना, जब ताज़ियत पेश करने के लिए आए, तो अबू बसीर को कहना कि मेरे शियों को पैगाम देना। क्या पैगाम देना? कि ला तनालो मुस्तखिफ़न बिस्सलात, कि जो भी शख्स नमाज को हकीर जानता होगा क़यामत के दिन उसे हमारी शफ़ाअत नसीब नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। जो शख्स नमाज को हकीर जानता होगा उसे हमारी शफ़ाअत नसीब नहीं होगी। नमाज का माना ये नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ें, 4 रकत नमाज पढ़ें, सजदा करें, रुकू करें, तशहुद में बैठें, बस नहीं। नमाज का माना ये है जो कुरान ने बताया है,
इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। अल्लाह अकबर। नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। गोया के कुरान ने नमाज की कबूलियत का और अदम कबूलियत का मायार बता दिया कि नमाज उसी की कबूल है जो बुराई और बेहयाई से बचता होगा, और उस शख्स की नमाज कबूल ही नहीं है जो बुराई और बेहयाई से बचता नहीं होगा। बस अज़ीज़ान गिरामी, बहुत वक्त हो चुका। दो जुमले मसाइब के आपकी खिदमत में पेश करूँगा, बाकी आंसुओं की भीख आप अहले बैत से ख़ुद मांगते रहिएगा। बस एक लम्हा फ़िक्रिया देता चलूँगा। याद रखिए कि जनाब सैयदा का ये एहसान है कि जनाब सैयदा ने हमें बाप की खिदमत करना सिखाया, शौहर की इताअत करना हमें जनाब सैयदा ने सिखाया, औलाद की परवरिश करना हमें जनाब सैयदा ने सिखाया। जनाब सैयदा आलम तख़य्युल में मैं सोचता हूँ कि शायद बीबी ये कहती होंगी कि बारे लहा, तूने मुझे मोहम्मद जैसा बाबा अता किया, मैंने कायनात को बाप की खिदमत करना सिखा दिया, तूने मुझे अली जैसा शौहर अता किया, मैंने कायनात को शौहर की इताअत करना सिखा दिया, तूने मुझे हसन और हुसैन जैसी, ज़ैनब और कुलसूम जैसी औलाद अता की, मैंने दुनिया को औलाद की तरबियत करना सिखा दी। लेकिन बारेलाहा तूने मुझे भाई अता नहीं किया। अगर तू मुझे भाई भी अता करता तो मैं कायनात को भाई से मोहब्बत करके बताती कि भाई से इस अंदाज से मोहब्बत की जाती है। आप कहेंगे बीबी को अल्लाह ने भाई तो अता किए थे। याद रखिए कि बीबी को अल्लाह ने बेशक भाई अता किए थे, जनाब इब्राहिम, जनाब अब्दुल्ला, जनाब ताहिर अता किए थे, लेकिन बचपन ही में अल्लाह ने वापस भी ले लिए थे। इसलिए बीबी को ये मौका नसीब नहीं हुआ कि बीबी दुनिया को ये बता सके कि भाई से किस अंदाज से मोहब्बत की जाती है। मुमकिन है अल्लाह ने कहा हो कि सैयदा परेशान ना हो, मैं तुझे ऐसी बेटी अता करूँगा जो दुनिया को भाई से मोहब्बत करके बताएगी कि भाई से इस अंदाज से मोहब्बत की जाती है। अब जानते हैं कि रसूलुल्लाह को अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। कैसी मोहब्बत थी? सही बुखारी के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, सियासित्ता के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, इसलिए कि जनाब सैयदा हर मसलक और हर मकतब के अंदर एक मरकज़ी हैसियत रखती हैं। बुखारी के अंदर यह हदीस है, सियासित्ता के अंदर यह हदीस है कि कुल्लमा दखलत फातिमा, कि जब भी जनाब सैयदा दाखिल होती कामा रसूलुल्लाह, जब भी जनाब सैयदा रसूलुल्लाह की बारगाह में तशरीफ़ लाती, रसूलुल्लाह जनाब सैयदा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। बल्कि शायर ने कहा है, गिरामी पल्लाए इस्मत में इतनी थी कि देखा है, गिरामी पल्लाए इस्मत में इतनी थी कि देखा है, पाए ताज़ीम उठ जाता था वज़्र मुरसल भी। यानी रसूलुल्लाह जो अंबिया के सरदार हैं वो भी जनाब सैयदा के इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े हो जाते थे। हत्ता कि जनाब फिज़ा इस रिवायत को पेश करती हैं, वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह पर नकाहत का आलम था, आखिरी वक्त था रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह उठकर खड़े नहीं हो सकते थे। जैसे ही जनाब सैयदा तशरीफ़ लाई कामा रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह कैसे खड़े हुए? रसूलुल्लाह अपनी कोहनियों को ज़ोर देते हुए जनाब सैयदा के इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े हो गए। मुझे सोच कर ये बताइए कि जिस सैयदा की आदत ये बन चुकी हो कि कायनात के अंबिया का सरदार जिसके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ा हो जाता हो, क्या उसे ये आदत नहीं हो चुकी होगी? क्या वो जहाँ जाएगी उसका इसी तरह से इस्तकबाल होगा, उसकी इसी तरह से ताज़ीम होगी, उसकी इसी तरह से इज्जत की जाएगी? बस यही सोचकर रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद ये बीबी एक दरबार में चली गई कि मेरा इसी तरह से इस्तकबाल होगा, मेरी इसी तरह से ताज़ीम होगी, मेरी इसी तरह से इज्जत की जाएगी। लेकिन वो बीबी कि जिसके इस्तकबाल के लिए कायनात के अंबिया का सरदार खड़ा हो जाता था, वो सुबह से लेकर शाम तक उम्मत के दरबार में खड़ी रही। किसी की जुबान से निकला कि बीबी आपने आने की क्यों जहमत की, हमें बुला लिया होता हम आ जाते। किसी के मुंह से ये जुमला ना निकला कि बीबी आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाइए।
लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि वो बीबी के जिसके इस्तकबाल के लिए कायनात के अंबिया का सरदार उठकर खड़ा हो जाता था, उस बीबी को किसी ने बैठने के लिए ना कहा। अजरुकुम अल्लाह। वो बीबी के जिसके इस्तकबाल के लिए आलमीन का सरदार उठता था, रहमतुल लिल आलमीन नबी उठता था, वो रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का पैकर बेटी रहमत के लहजे में कह रही थी कि ओ मेरे बाप के दोस्तों, ओ मेरे बाप के साथियों, मैं तुमसे कोई दौलत नहीं मांगती, मैं तुमसे कोई हुकूमत मांगने के लिए नहीं आई, बस मेरे बच्चों का वाहिद ये गुजारा ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये मुझे वागुजार कर दो। लेकिन क्या जवाब मिला? जो भी जवाब मिला चुप करके सुन के घर आ गई। अब जैसे ही घर आई है ना, तो घर के दरवाजे पे खड़ी थी छोटी फातिमा। माँ को जो इस तरह आते हुए देखा ना, तो एक मर्तबा सर से पाँव तक माँ की जानिब देखा, तो एक सवाल किया कि अम्मा दरबार में क्या गुजरी? माँ ने बेटी का जैसे ही जुमला सुना, एक मर्तबा सर से लेकर पाँव तक बेटी को देखा, बेटी को सीने लगाकर कहा कि बेटी, आज जो दरबार की हालत मैं देखकर आई हूँ ना, दरबार की जो हालत मैंने देखी है, तेरी चादर की खैर नजर नहीं आती। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। कहा कि आज जो दरबार की हालत मैं देखकर आई हूँ, तेरी चादर की खैर नजर नहीं आती। मैंने कहा कि ये जो बड़ी फातिमा थी, ये थी नबी की बेटी, ये जो छोटी फातिमा थी, ये थी अली की बेटी। नबी की बेटी में अपने बाप की झलक थी, अली की बेटी में अपने बाप की झलक थी। नबी की बेटी चलती थी तो नबी लगती थी, अली की बेटी बोलती थी तो अली लगती थी। दोनों में कोई चीज मुश्तरक ना हो सकी, बस आप इसे हादसा कहिए, एक्सीडेंट कहिए, जो भी कहिए, दोनों में एक चीज मुश्तरक हो गई। क्या मुश्तरक हो गई? कि दोनों को दरबार जाना पड़ा। नबी की बेटी को भी दरबार जाना पड़ा, अली की बेटी को भी दरबार जाना पड़ा। लेकिन मुझे सोचकर बताइए, जब नबी की बेटी दरबार में गई थी तो क्या कितने फासले से गई थी? घर के साथ मस्जिद थी, मस्जिद में दरबार था, हाशमी औरतों का पर्दा था। जनाब सलमान फारसी की निगाहें बीबी के पर्दे पर पड़ गईं तो तारीख ये बताती है कि बेहोश हो गई, ये कहते हुए कि लोगों उठकर खड़े हो जाओ, देखो नबी आ रहा है। लेकिन जब अली की बेटी दरबार में गई है तो क्या घर के साथ गई है? नहीं अज़ादारों, हज़ारों मील का फासिला, कभी इस बाज़ार में, कभी उस बाज़ार में, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इस मोड़ पर, कभी उस मोड़ पर। आप न जाने कहाँ कहाँ से तशरीफ़ लाए हुए। आपके वो अजीज़ व अकारिब जो बाहर मुल्क से तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे पूछिए कि परदेस क्या होता है। अब ये बीबी परदेस के अंदर, जहाँ ना कोई वाकिफ़ है ना कोई आशना है। बस अज़ादारों, जब इस बीबी को कूफे के बाज़ार में आना पड़ गया ना अज़ादारों, एक मर्तबा इस बीबी ने जैसे ही कूफे के बाज़ार में पहला कदम रखा तो तारीख़ ये बताती है कि एक मर्तबा इस बीबी के कानों में एक अजीब आवाज़ आई। क्या? अस्सलामु अलैका या बना रसूलल्लाह, ए रसूलुल्लाह के फर्जंद हुसैन, आप पर सलाम हो। तारीख़ ये बताती है कि जब अली की बेटी ने इस आवाज़ को सुना ना कि इस दुश्मन की बस्ती के बाज़ार के अंदर कौन ऐसा है जो हमें सलाम कर रहा है, खुदा की कसम जब अली की बेटी ने अपनी जुल्फ़ों को परे करके एक मर्तबा बनी किंदा के दरवाजे की जानिब देखा ना, तो एक मर्तबा मुस्लिम बिन अकील का कटा हुआ सर नजर आया, जो बीबी को देखकर ये कह रहा था कि अली की बेटी, अपने आप को तन्हा ना समझिएगा, मैं मुस्लिम बिन अकील आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, जैसे ही मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाता है तो इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर एक शख्स खड़ा था जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उमैर। अब्दुल्ला इब्ने उमैर ने इमाम की जानिब देखते हुए कहा कि ए ज़ैनुल आबिदीन, आप तो अपने आप को इमाम कहते हैं, आप अपने आप को मासूम कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं अपने बाबा के बाद इमाम हूँ, मैं अपने बाबा के बाद मासूम हूँ। याद रखिए कि इसी दरबार के अंदर आपसे पहले मुस्लिम बिन अकील भी आया था। मुस्लिम के बालों में गर्द थी, जगह जगह से बदन जख्मी था, होंठ कटे हुए थे, लिबास फटा हुआ था, मगर वो इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू कर रहा था। मगर आप अपने आप को इमाम कहते हैं, आप अपने आप को मासूम कहते हैं, मगर आपका बदन कांप रहा है, आपकी ज़ुबान में लुकनत है। खुदा की कसम, जैसे ही इमाम ने यह जुमला सुना ना, तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला इब्ने उमैर, तूने इंसाफ से काम नहीं लिया। कहा क्यों? कहा कि मुस्लिम के आने का अंदाज और था, मेरे आने का अंदाज
और है। जब मुस्लिम आया था तो वो तन्हा आया था, लेकिन आज जब मैं दरबार में आया हूँ, बहनें मेरे साथ हैं, फूफियाँ मेरे साथ हैं, बेटियाँ मेरे साथ हैं। मैं जब भी इस जालिम से गुफ्तगू करना चाहता हूँ तो कहीं पर बहनों के नंगे सर नजर आते हैं, कहीं बेटियों के नंगे सर मुझे नजर आते हैं, कहीं फूफियों के नंगे सर मुझे नजर आते हैं। अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारो आखिरी जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अज़ादारो जब इमाम सज्जाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाते हैं, एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ऊंची आवाज़ में खिताब करता हुआ कहता है कि क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए? कहा कि हाँ आ गए। कहा कि क्या अली की बेटियां भी आ गई? कहा कि हाँ आ गई। कहा कि अच्छा, अब इन सब का तमाशा दिखलाने के लिए इनसे मोहब्बत करने वाले मुख्तार को बुलाया जाए। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, जैसे ही जनाब मुख्तार का नाम आना था तो एक मर्तबा सैयद दानियों का दिल घबराया कि हाय हमारा चचा मुख्तार हमें इस हालत में देख लेगा कि हमारे सरों पर चादरें नहीं हैं, हमारे हाथ हमारी गर्दनों के पीछे बंधे हुए हैं। अज़ादारों एक मर्तबा जैसे ही जनाब मुख्तार का नाम सुनना था ना, तो एक मर्तबा बीबी ज़ैनब आके बीबी फिज़ा के पीछे आकर छुप गई, बीबी कुलसूम जनाब ज़ैनब के पीछे आकर छुप गई, और जो 4 साल की थी ना हुसैन की बेटी, उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए कि हाय हमारा चचा मुख्तार हमें इस हालत में देख लेगा। बस अज़ादारों एक मर्तबा जनाब मुख्तार को लाया गया। जनाब मुख्तार के हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ थीं। जैसे ही जनाब मुख्तार को लाया गया तो एक मर्तबा एक सिपाही ने कहा कि अमीर को सलाम कर। जनाब मुख्तार ने कहा बकवास न कर, ये मेरा अमीर नहीं है। एक मर्तबा किसी ने कहा कि हाँ हम जानते हैं कि तेरा अमीर कौन है। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर तेरे अमीर की यहीं पर मैं ज़ियारत करवा दूँ तो मुझे क्या इनाम देगा। अज़ादारों एक मर्तबा जब जनाब मुख्तार ने ये जुमला सुना ना, तो एक मर्तबा ललकार कर कहा कि ख़बरदार अपनी नजिस ज़ुबान से मेरे अमीर का नाम ना लेना, वगरना मैं हमला कर दूंगा। एक मर्तबा जब इब्ने ज़ियाद ने ये जुमला सुना ना अज़ादारों, एक मर्तबा उसने जानते हैं क्या काम किया, थाल पर से रुमाल हटा दिया। जैसे ही थाल पर से रुमाल का हटना था, जनाब मुख्तार ने सर झुका कर कहा अस्सलामु अलैका या बना रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के फर्जंद हुसैन आप पर मेरा सलाम हो। एक मर्तबा तारीख़ ये बताती है कि जनाब मुख्तार ने अंगड़ाई ली। जैसे ही अंगड़ाई ली तो अबा के बटन टूट गए। साथ वाले सिपाही से एक मर्तबा तलवार को लिया और हमला करना चाहा। जैसे ही हमला करना चाहा ना अज़ादारों, तो एक मर्तबा पीछे से किसी सफ़ेद बालों वाले बूढ़े ने हाथ पकड़ कर कहा कि चाचा मुख्तार हमला न करना, बहनें मेरे साथ हैं, फूफियाँ मेरे साथ हैं। जनाब मुख्तार ने पीछे मुड़कर देखा कि एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा ये कौन है कि जो मुझे हमला करने से मना फरमा रहा है। जनाब मुख्तार ने कहा कि ओ बूढ़े तू कौन है जो मुझे हमला करने से रोक रहा है। तुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जानते हैं क्या कहा? कहा चाचा मुख्तार तू भी मुझे भूल गया, मैं हूँ तेरा ज़ैनुल आबिदीन, मैं हूँ तेरा सैयदुल साजिदीन। चाचा मुख्तार तू मुझे भूल गया, मैं तेरा ज़ैनुल आबिदीन हूँ, मैं तेरा सैयदुल साजिदीन हूँ। जनाब मुख्तार ने रोती हुई आंखों से कहा कि बेटा सज्जाद 22 साल में तेरे बाल भी सफ़ेद हो गए। आइन आइन फजल अब्बास, अब्बास कहाँ चला गया, अली अकबर कहाँ चले गए, और मोहम्मद कहाँ चले गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबीन यनक़लिबून।